बोहरी मुर्तद। जी भाई बोले। बोहरी मुर्तद। हाँ हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी आप जी। मुर्तद हैं? हाँ, मैं बोरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और अच्छा। मैं अभी मुतज़ हूँ। तो आप बोहरा कम्युनिटी से निकले हैं, बोहरा मजहब से निकले हैं आप, ठीक है। जी। जी, आप मेरा लोग क्वेश्चन ये है। मैं एक सवाल करता हाँ, हूँ आपसे, बोलिए। चूंकि आप बोहरा कम्युनिटी के बारे में ज्यादा जानते हैं। आप लोग कुरान करीम को मुकम्मल समझते हैं? यानी ये समझते हैं कि जो 30 पारे हैं ये मुकम्मल कुरान है, या इसमें कुछ कमी है, या मुकम्मल कुरान पर आप लोग ईमान रखते हैं? नहीं, अच्छा, थोड़ा बॉबीज़ सा। जो है वो जी। मतलब उनकी मेन बिलीफ ये है कि कुरान तो मतलब कुरान का कुछ आधा पार्ट मिसिंग है, मतलब बहुत सारा नहीं पर थोड़ा पार्ट मिसिंग है, जिसमें हज़रत अली के बारे में कुछ लिखा गया है। और अच्छा। दूसरी बात आवाज ये है सोलो स्लो है क्या कि ये इनकी? आवाज हाँ, साफ आवाज नहीं आ आपकी, आवाज साफ नहीं है, थोड़ा सा आवाज जो है वो माइक थोड़ा करीब करें। ओके। और जी। ये है दूसरी बात ये है कि जो कुरान के मायने हैं जो सुन्नीज में जाहिर है वो मायने सही नहीं है। असली मायने सिर्फ वक्त के इमाम को ही पता है, जो अच्छा, बातिल मायने हैं। तो यानी बोहरा हजरात जो हैं वो कुरान में तहरीफ के कायल हैं, कि कुरान में तहरीफ हुई हुई है, मानवी भी और लफ्जी भी। हाँ, 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 बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, इतनी बुनियादी बात तो हमें मिल गई है। जी। अब जी, मेरा आप अपनी क्वेश्चन बात है रखें। जी। कुरान करीम का पारा नंबर 23, आयत नंबर 13 और 14। पारा नंबर 23 और आयत नंबर, नहीं, सूरत 23 में सूरत कौन सी है? सूरह 23, आयत नंबर सूरत 13 और 23, 14। हाँ, तो पारा ना कहें, सूरत 23 बोले। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। आयत नंबर 14। अच्छा, ये आपको, अरे यार, ये तो बहुत मशहूर है। अ, यही है ना, एम्ब्रियोलॉजी, कुरान की एम्ब्रियोलॉजी। हाँ, मेरा क्वेश्चन हाँ। ये है कि इसमें हम्म। नुत्फा क्या है। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी, नुतफा पूछ रहे हैं कि नुतफा क्या चीज है? नुत्फतन, हाँ। हाँ। तो नुतफा यानी मादा मनविया। मतलब इंग्लिश में बोले तो स्पर्म कह लीजिए इसको। तो फिर आपकी मतलब ये साइंटिफिक एरर हुआ एक टाइप का। ओके। अच्छा। जैसे कैसे? जैसे मैं बताता हूँ। सही बुखारी में है, सही बुखारी नंबर इंटरनेशनल नंबर नहीं, सिक्स सही फाइव बुखारी नाइन से आप सेवन साइंटिफिक एरर साबित नहीं करेंगे ना, साइंटिफिक एरर आप साइंस से साबित करेंगे। इसी इसी आयत पे हैं, फिर बुखारी में हाँ, बाद में जाएंगे। मैं बोल ही रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं। हम्म। उसमें है कि द मैटर ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन मिल्क इज कलेक्टेड इन वूम, मतलब जो नुत्फा है वो वूम में कलेक्ट होता है 40 दिन तक। भाई, एक मिनट, मुझे अभी आप बुखारी की बाद में बताऊंगा। आपने कहा इस आयत में साइंटिफिक एरर है। इस हाँ, आयत मैं में वही बोल रहा साइंटिफिक हूँ। एरर है, अभी हदीस को आप साइड में रख दीजिए, मैं हदीस पर बाद में आऊंगा। इस आयत में साइंटिफिक एरर बताइए क्या है। इस आयत में ये लिखा है कि नुत्फा पहले नुत्फा होता है, नुत्फे में से फिर अलग अलग बनता है। ठीक। तो एरर ये है कि इंसान कोई भी स्टेज में नुत्फा नहीं होता। इंसान को यानी ह्यूमन बीइंग स्पर्म है। स्पर्म एग्जिस्ट नहीं करता, आप ये कह रहे हैं? फॉर्म एग्जिस्ट करता है पर मेरे फॉर्म को आप ह्यूमन नहीं बोलेंगे। तो जो किसने ह्यूमन बोला होता है वो कि स्पर्म स्पर्म। ह्यूमन है? लेकिन ह्यूमन की बुनियाद है कि नहीं स्पर्म? नहीं, पर इसकी यानी एक अगर बात मैं ये बताइए मुझे। कहूंगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, कुरान को छोड़ दीजिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, इंसान की पैदाइश या इंसान की तख्लीक कैसे होती है, कैसे इंसान बनता है, तो आप ये कहेंगे कि भाई, हस्बैंड और वाइफ करीब आते हैं, उसके बाद स्पर्म जो है वो वाइफ के, औरत के वूम में जाता है। आप ये तो कहेंगे ना। अब इसका मतलब यही तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं, इंसान जो है स्पर्म कभी हो सकता है, तो आप ये कहेंगे कि भाई ये कैसी बात है, मैं जब प्रोसेस बताऊंगा तो प्रोसेस में मुझे स्पर्म का तो नाम लेना ही पड़ेगा। नहीं, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई है क्योंकि आप मुझे हदीस कोट नहीं करने दे रहे हैं। अगर मैं आपको हदीस हाँ, कोट तो करके बोलूँ आप, तो फिर ये मैं गड़बड़ इसलिए कह होगी। रहा हूं कि आपने आयत में साइंटिफिक एरर निकाला। आप अगर हदीस पर एतराज करेंगे तो हदीस पर बात होगी, लेकिन आप आयत में नहीं, साइंटिफिक एरर निकाल रहे हैं। आप ये कहिए कि नहीं, आयत और हदीस में कॉन्ट्रडिक्शन है, या ये हदीस गलत है। जब आप ये नहीं, कहेंगे कि आयत हदीस में में साइंटिफिक कंट्राडिक्शन एरर नहीं है, है। तो आप उस आयत में एज इट इज साइंटिफिक एरर आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि दावा आपने ये किया है। ये तो आप ये कहिए कि ये दावा मेरा गलत है, फिर मैं हदीस कोट करने दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था ये हम्म। तफसीर तफसीर इब्न कसीर के बारे में हम्म। कि उसकी रिवायत रिवायत चेक करते हैं और कोई भी तफसीर उठा लीजिए उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, उसके हदीस कोट करते हैं।
कि उसकी ये आयत कहना क्या चाहती है, ये आपने असबाब बोला नुज़ूल क्या है? है कि आयत में साइंटिफिक एरर, सिंपल, इधर उधर भागने की कतन कोई जरूरत नहीं है, भागने नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस आयत में मैं साइंटिफिक, जो भागने नहीं आपका दूँगा। दावा है ना, जो आपका दावा है उसको साबित करें। और जो मैं हदीस आप वही कोट बोल रहा करना हूँ। चाह रहे हैं ना कि वो 40 यौमन वाली, वो हदीस का बहुत आसानी के साथ में 1 मिनट में जवाब दे दूंगा, लेकिन मुझे आप वो आयत कोट कर, उस आयत में साइंटिफिक एरर दिखाइए। वो आप नहीं दिखा पाएंगे, मुझे पता है, वो आप नहीं दिखा कुरान का पाएंगे। एक्सप्रेशन कहाँ से आता है? कुरान का एक्सप्रेशन कहाँ से आता है? कुरान का एक्सप्लेनेशन कहीं से भी आता हो, लेकिन आपके लिए चूंकि कुरान में एक साइंटिफिक एरर है, तो वो एक साइंटिफिक एरर अगर होगा तो वो बहुत आसानी के साथ फौरन किसी को भी नजर आ जाएगा। मुझे वो एरर दिखाइए भाई। मुफ्ती साहब इनसे पूछेंगे कुरान के एक्सप्लेनेशन में जो है वो एरर है या कुरान की आयत में एरर है? हाँ, ये बात भी इसमें है। सबसे पहली मुर्तजी बात, आपके एतबार से कुरान के एक्सप्लेनेशन में एरर है या कुरान की आयत में एरर है? पहले आप ये डिसाइड कर लें। जी, आसिम इसका जवाब दे दीजिए। आसिफ इससे करवाई। हाँ, इसका आसिफ जवाब इससे दीजिए करवाई कि और कुरान की आयत में एरर है, हाँ चूंकि वही आपने कहा बोल कि रहा हूँ। इसमें साइंटिफिक एरर है, कुरान की आयत में एरर है, कुरान की एक्सप्लेनेशन में एरर है, फिर उस पर बात करेंगे ना, एक्सप्लेनेशन फिर भी बात करेंगे। हम्म कुरान की आयत का कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है वो हदीस से होता कुरान है, में अल्फाज एरर है नज़ूल से या होता कुरान, है। देखिए फालतू की बात ना करें, फिर मुझे खामखी आगे बढ़ना पड़ेगा। कुरान की आयत में एरर है कि कुरान की एक्सप्लेनेशन ठीक में है, एरर आपको है? जवाब, ठीक है, आपको जवाब ही नहीं देना है तो आप आगे बढ़ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपको आप जवाब सवाल नहीं सही देना से है करोगे तो मैं तो जवाब दूंगा ना। आप सवाल सही से करोगे तो मैं जवाब दूंगा ना। आप आ रहे हो कुरान पर एतराज करने के लिए, ला रहे हो हदीस कि ये कुरान की एक्सप्लेनेशन है, तो आप कुरान की एक्सप्लेनेशन पर एतराज करो, कुरान पे ना करो। जब आप ये कहते हैं कि नहीं कुरान में साइंटिफिक एरर है, तो आपको कुरान में दिखाना पड़ेगा या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन में दिखाना पड़ेगा। एक ये मिनट, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलाएंगे, चलने देंगे हम आपका। मैं कुरान में साइंटिफिक एरर दिखाता हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि ये इसके एक्सप्रेशन है ही नहीं, आपको एक्सप्रेशन सही से अब सर्च आपने करनी नुत्फे के पड़ती है। माना पूछा, मैंने नुत्फे का माना बता दिए स्पर्म। अब बताइए नुत्फे का आप किसी भी डिक्शनरी के अंदर देख लीजिए, उसके यही माना निकलेंगे। ये कोई मैंने अपने घर से तो पढ़े नहीं है। जो भी आदमी अरबी समझता है उसको उसको पता है। इसके लिए किसी फर्स्ट एक्सटर्नल ऑफ सोर्स ऑल की जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। जो भी आदमी अरबी मैं जानता है उसको मुझे पता है इसके क्या माना है। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपके आपके कुरान के भी एरर दिखा देता हूँ। इसमें कुरान में ऐसा लिखा है इस कि इस आयत में, हाँ इस आयत हाँ, में, इस आयत में हाँ हाँ, हाँ, इसी आयत की बात कर रहा हूँ हम्म कि वेट वेट ए मिनट। इस आयत में आप ये कहेंगे कि आलाका का तर्जुमा ब्लड क्लॉट है और ब्लड क्लॉट होता नहीं है ना, यही कहेंगे ना? मेरी मेरी बात तो सुनने दीजिए। यही कहेंगे ना? यही कहने फर्स्ट ऑफ वाले थे ऑल ना? कुरान यही कहने वाले थे एक ना? नहीं बोलने वाला था मैं बोलूँ या अच्छा, ना बोलूँ? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ट्रांसलेशन यूज कर रहा हूँ। Then place each human as a sperm drop in a secure place. Okay. हम्म Then they will drop into cleansing cloth. हम्म तो ये कहना चाह रहे हैं कि each human as a sperm drop. ह्यूमन स्पर्म ड्रॉप नहीं होता, ह्यूमन एक मिक्सचर ऑफ स्पर्म ड्रॉप और ओवम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी साइंटिस्ट से आप पूछ लीजिए तो वो हम्म। इसका मतलब ये नहीं निकालेगा कि मैं स्पर्म ड्रॉप जो भी वूम में जा रहा है वो एक ह्यूमन है, जब तक कि वो ओवम से जाके अल्लाह मिलता नहीं ताला वो ह्यूमन आपकी नहीं इस बनेगा। मोटी अकल को बारीक कर दे, मेरी दुआ है ठीक है, ठीक कि है। बाज और फिर मर्तबा। मेरी बात खत्म नहीं मैं हुई है, आपकी बात का बात जवाब दे रहा हूं, खामोश हो जाइए। आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन को यहां स्पर्म ड्रॉप कहा गया। अगर ह्यूमन को यहां पर स्पर्म ड्रॉप उसके साबिका स्टेटस, जो उसका इनिशियल स्टेटस है, उसके एतबार से कहा गया। जाहिर है कि प्रोग्रेस करते करते करते, एवोल्यूशन करते करते ह्यूमन वहां तक पहुंचा है जब वो पैदा हुआ अपनी मां के पेट से। लेकिन जब आप उसको रिवर्स करेंगे उसकी स्टेजेस में, तो किसी ना किसी स्टेज में आप ये कहेंगे कि ह्यूमन की ये वाली स्टेज, इसमें उसको हम फीटस कहते हैं, इस वाली स्टेज में उसको ये कहा जाता है। तो जब उसकी जो इनिशियल स्टेज है, जब वो मां के रहम में आया, उसको नुतफा कहा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप ये कहें कि जब ह्यूमन मर जाता है तो अब वो हड्डी हो गया, हड्डियों का मजमुआ हो गया, गोश्त खत्म हो गया, तो वो मुस्तकबिल के एतबार से है। तो कभी किसी चीज पर हुक्म लगाया जाता है उसकी माजी के एतबार से, कभी उस पर हुक्म लगाया जाता है मुस्तकबिल के एतबार से। इसी को कहते हैं बेअतिबारी मा कान और बेअतिबारी मा यकून। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज नहीं पता। तो किसी चीज पर नहीं कभी पता है। बेअतिबारी मा कान हुक्म लगाते हैं, कभी बेअतिबारी मा यकून हुक्म लगाते हैं। अब मैं बोल लूं? बोलिए। हाँ, वो स्टेज हो गया ह्यूमन से स्पर्म ड्रॉप। ह्यूमन को स्पर्म ड्रॉप की तरह रखा, स्पर्म ड्रॉप को क्लिंजिंग क्लॉट की तरह रखा, फिर क्लिंजिंग क्लॉट को लंप ऑफ फ्लैश बनाया जो लुगदा, फिर वो फ्लैश को फिर बोन में तब्दील किया, फिर बोन को क्लोथ किया मास मसल्स से। हम्म ये तो आपको पता ही होगा। ये एक बहुत फेमस वीडियो है पीजी मायर्स, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है बायोलॉजी के।
और दूसरा अदनान रशीद है, अदनान रशीद और हमजा टॉर्टिस। हमजा टॉर्टिस और अदनान रशीद ने ये कहकर टालने की कोशिश की कि उसमें सुम्मा लिखा है कुरान शरीफ में, और पीसी माइस को बेसिकली पता नहीं था कुरान में क्या लिखा है, क्योंकि कुरान में सुम्मा नहीं ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है कि ये एक चीज से दूसरी चीज ट्रांसफॉर्म होती है, दूसरी चीज से तीसरी चीज ट्रांसफॉर्म होती है, तीसरी से चौथी ट्रांसफॉर्म होती लफ्ज है। बताइए, मतलब वो लफ्ज होल, क्या है, वो लफ्ज क्या है? आपके पास अभी कुरान है, आप पढ़ लीजिए, अभी हाँ, पढ़ लीजिए, रुक सबके जाइए, सामने रुक पढ़िए। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक तेरह तेरह जाइए। से चौदह। मैं सिर्फ ये डबल चेक करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा। मैंने वो वीडियो नहीं देखी है, वो लेकिन एक बहुत फेमस मिनट। वीडियो है, आप देखिएगा। रिवायत कहाँ गई? उसके बाद हमजा टॉर्टिस ने हाँ, तो कुरान इसमें बुक ऑफ फा साउंड लिखा हुआ है, स्टडी सुम्मा नहीं है, इसमें फा है। और बाय द वे, एक दूसरी आयत में सुम्मा भी है। ये आयत दो जगह हाँ, है। पर ये लेकिन इस आयत दो जगह जो जगह है है, यहाँ पर फा लिखा हुआ है। फखलकनल ट्रांसफॉर्मेशन मुज़गत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर। फा लिखा हुआ है जी। तो हम्म। तो ये एक्चुअली मैं ये साइंटिफिक एरर है जो पीजी मैंने से बताई थी कि जो बोन्स और मसल्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि पहले बोन्स डेवलप होते हैं फिर उसके muscle लगता है, दोनों साइमल्टेनियस उनका डेवलपमेंट होता है। हाँ, तो इस आयत में कहाँ लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली नहीं है? मैं अगर बोलता हूँ कि मैं अभी 15 साल का हूँ, मैं 15 साल के बाद 16 साल का होगा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो इसमें कहाँ लिखा वो हुआ है कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली इसके बाद मुज़गा बनाने के बाद फिर फकसौनल इज़ाम लहमन उन हड्डियों के ऊपर फिर उसके बाद गोश्त चढ़ाया। इसमें कहाँ लिखा हुआ है? सुम्मा तो नहीं है, फा है। फा जिस तरीके से इस चीज को बयान करने के लिए आता है, फा यानी दो चीजों के दरमियान तरतीब को बयान करने के लिए आता है, इसी तरीके से जमा के लिए भी आता है। दोनों मानों में इस्तेमाल होता है फा। जी, यहाँ पे अब बोलें। शुरू से लेके भाई, ये एंड मुझसे तक जो है ना आप आयत ट्रांसलेशन की पढ़िए। बुनियाद पर बहस ना किया करें। मुझसे बहस करें अरबी टेक्स्ट के ऊपर। मैं नहीं जानता किसी ने क्या ट्रांसलेट किया है। मैं तो अरबी टेक्स्ट को देख रहा हूं। मेरे सामने देखिए कुरान शरीफ है, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ये देखिए, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं है। मैं तो अरबी टेक्स्ट को देख रहा हूं। चले गए क्या? गायब हो गए? जी हाँ, चले चलिए। ठीक। ये लोग जिस तरह की बायोलॉजी लेकर आते हैं, बायोलॉजी सुन ले तो अपना सर पीट